पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। चादरा उघारी जब देखा ले हो दीनानाथ, कौना संकट पड़ल तोहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार के मशहूर गायिका बिहार कोकिला शारदा सिन्हा अंतिम सांस ली है। कल 9:20 रात्रि में उनका निधन हो गया है और अंतिम सांस ली है। कहा जाता है कि शारदा सिन्हा जो जिस समय गायकी के दुनिया में आई, वह बहुत ही अजीब समय था। समाज इसके पक्ष में नहीं था और जिस घर में जन्म ली वहाँ भी महिलाओं को, लड़कियों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। उस विकट परिस्थिति में बिहार कोकिला शारदा सिन्हा गायकी की दुनिया में आई और अपने स्वर से कई दिलों पर राज की। और आज भी उनका स्वर, चाहे वो विवाह गीत हो, चाहे मुंडन संस्कार से लेके कुछ भी बिहार में जो भी संस्कार का काम हो, सभी में उनका संगीत गुनगुनाया जाता है। और विशेषकर छठ गीत में तो ज़रूर, बिना शारदा सिन्हा के गीत से के प्रारंभ किए हुए छठ तो मानो छठ उसके बिना अधूरा ही है। इस तरह के अपने प्रभाव छोड़ के गए हैं शारदा सिन्हा। बिहार ही नहीं, पूरे भारत से सभी फिल्मी दुनिया से कलाकार हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज हो, सभी से, चाहे वो बिहार के आम जनता हो, सभी के द्वारा श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। इसी के साथ बिहार के एक जाने माने गायिका कल्पना पटवारी ने अपने गायकी के माध्यम से, अपने अंदाज में शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से शारदा सिन्हा इस दुनिया को छोड़ के गई है, इसमें पूर्वांचल में बड़ी क्षति हुई है, साथ ही साथ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा क्षति है, संस्कार गीत में बड़ा क्षति है और इस तरह से बहुत ही अपूरणीय क्षति हुई है बिहार को। शारदा सिन्हा इस दुनिया को छोड़कर अंतिम सांस ली है। कल 9:20 में रात्रि में उनका निधन हुआ है। और उसी अंदाज में, गीत के अंदाज में, किस तरह से शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दे रही है कल्पना पटवारी, छोड़े जाते हैं आपको उनकी इस वीडियो के साथ। ठीक है ना? चादरा उघारी जब देखा ले हो दीनानाथ, कौना संकट पड़ल तोहार। पूत संकट पड़ल मोर हो दीनानाथ, ओहिला के बड़वा धैले ठार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रुपए छाने लगल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले ए हो दीनानाथ, बाँझी के बड़ुआ धैले ठार। माँ शारदा को नमन करती हूँ। और जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं बहुत शारीरिक रूप से बहुत समय उनसे मुलाकात नहीं हुआ कभी भी, बहुत 1-2 बार मिली हूँ मैं। लेकिन जैसे भूपेन हजारिका, जिससे भी मैं कभी जिंदगी में मिली ही नहीं, सबसे बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर भूपेन हजारिका जी का है। उसी तरह से जहाँ तक पूर्वांचली संगीत की बात है, शारदा जी का प्रभाव सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, समस्त पूर्वांचल निवासियों के ऊपर, शादी विवाह हो, संस्कार गीत हो, और जैसे छठ गीत गाने के लिए ही अब धरती पे उतरी थी। और देखिए, छठ मैया ही उनको लेके गई है। जैसे अंतिम समय में छठ मैया खुद आई है उतर के उनको ले जाने के लिए। ये ऐसा एक
लॉस है एक्चुअली भोजपुरी या पूर्वांचली संगीत की दुनिया में, सांस्कृतिक दुनिया में और पूर्वांचली अस्तित्व की दुनिया में, सांस्कृतिक अस्तित्व की दुनिया में, जो कभी बहुत समय कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा हो पाएगा। उस समय गीत संगीत की दुनिया में आना, उस समाज में जिस समय शायद लड़कियां घर से बाहर के निकल के आती गाती नहीं होंगी, एक तरह से उन्होंने उन महिलाओं के लिए नियम तोड़ के, सामाजिक नियम तोड़ के आके बहुत कुछ गा के गए, संस्कार गा के गए। उनको नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि। हम लोग क्या देंगे, बस हम लोग आपके 25 पे थोड़ा बहुत अगर चलने की काबिलियत कितना रखते हैं मुझे पता नहीं, कोशिश रहेगी माँ। और भोजपुरिया जो झंडा आपने ध्वजा फहराया है उसको नीचे गिरने नहीं देंगे। ये आज एक एहसास उत्पन्न लेके आगे चल पड़ूंगी। इस समय में, इस कठिन समय में, खासकर उनके संतान जो है उनके ऊपर दुख ऐसे टूट पड़ा है। एक ही महीने के अंतर में पिता और माता दोनों को खोना, इस भयानक समय में माता छठी मैया उनको शक्ति प्रदान करे, यही कामना कर रही हूँ।